दोस्तों किसे बोलूं क्योंकि मैं अपना फायदा भी तो देखूंगा ना। एंड आई एम सेइंग आई एम द मोस्ट अवॉइडेड पर्सन इन द अर्थ लिविंग राइट नाउ, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि जरूरत के वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गणमरों की थोड़ी ना कोई कमी है दुनिया में, क्योंकि उस गणमरे को पता नहीं होना चाहिए कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इफ यू बिलीव दैट यू आर अ ट्रू फ्रेंड, देयर इज नो कंपैरिजन। आपका दोस्त अगर आगे बढ़ रहा है आपको ज्यादा खुश होना चाहिए। मेरे पापा इतने कमाते हैं, तू मार्क्स की क्या बात करता है, ये वो फलाना ढिमकाना एवरीथिंग। इस ऐसे ऐसे शरीर को देख के आपको लगा नहीं कि मैं खाता हूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ खाने के। वो नागिन की तरह भी नाचेगा तो नहीं ना। उसने मेरे को ऐसा बोला कि तुम तो मेरे को छक्का हिजड़ा बोलते हो, वो मत बोलो। एफर्ट्स तो उसके थे, लेकिन फिर भी गड़बड़ी हरकतें उसकी ज्यादा थी। एक दिन नीचे हम जब बैठे थे अपनी कोचिंग के, मैंने उसको गलती से हिजड़ा बोल दिया। मैंने बोला चक्का जाम करता है ना, तेरा तो अच्छा धंधा होता होगा। मेरी वजह से मैंने उसको पकड़ के ऐसे लाया और यहाँ पे इन्वॉल्व किया। हे यो दोस्तों, मेरे प्यारे, हाँ दोस्तों, दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि दोस्तों किसे बोलूं। आई मीन लाइक पहली बार मैं कोई स्टोरी टाइम वगैरह कर रहा हूँ, तो अगर कोई भूल चूक हो जाए इस बंदे से तो प्लीज़ इसे माफ़ कर देना। बाकी गुस्सा तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है अपने दोस्त पे, क्योंकि आज की पूरी स्टोरी टाइम उसी बारे में है। यानी कि मुझे लिटरली इस चीज़ पे बहुत दिनों पहले वीडियो बना लेनी चाहिए थी, लेकिन अब बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कॉन्टेक्स्ट में बोलने के लिए कुछ है। सो बेसिकली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगा, स्टोरी टेलिंग कभी करूंगा, लेकिन जब कुछ दोस्त गंडमरी हरकतें करते हैं तो उन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है। बट इस वीडियो में उसका कोई नाम नहीं लेने वाला हूँ, कोई जिक्र नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी किसी का नाम लेके मुझे किसी को डिफेम करना चाहिए। सो वैसे ना मैंने कसम खाई हुई थी कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, किसी की बैक बिचिंग नहीं करूँगा। मैंने लिटरली शपथ खा के रखी है कि मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि जीवन में मैंने जब जब किसी की भी बुराई की हो, उस सामने वाले इंसान ने मेरा कितना भी बुरा किया हो, भगवान उसको कुछ दे ना दे, मैंने जिसका गलत किया है भगवान ने सुध समय मुझे सुधारा है। और लिटरली ऐसे लौड़े लगाए हैं, ऐसे लौड़े लगाए हैं ना कि मैं रोने लायक नहीं रहता हूँ लिटरली यार। आई मीन क्यों ऐसा होता है, क्यों क्यों क्यों। तो बेसिकली मैं मैं अभी 12th में पढ़ रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग स्टार्ट ही यही से होती है कि मैं अभी 12th में पढ़ रहा हूँ और 12th खत्म होने में मेरे 3-4 महीने बाकी है। एंड 11th में मैंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, बिकॉज आई हैव टेकन पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो मैंने एक ज्वाइन किया था अपना ये कोचिंग सेंटर, और वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। यानी कि अब जो स्टोरी बता रहा हूँ ये अभी की है, 12th की एंडिंग की है, बट कुछ स्टोरीज है जो 11th की इनिशियली भी हुई थी, लेकिन वो मैं बाद में शेयर करूँगा अगर ये वीडियो अच्छी खासी चलती है तो, क्योंकि मैं अपना फायदा भी तो देखूंगा ना। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि इन 1.5-2 साल में मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए। यानी कि मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त अगर मैं बोलूँ तो इन 2 सालों में मैंने बनाए हैं, बिकॉज़ थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ मैंने कभी भी वो फेज़ एन्जॉय नहीं किया कि यार फ्रेंड्स के साथ आप मूवी के लिए जा रहे हो, क्लबिंग के लिए जा रहे हो, जहाँ पे दूसरे लोग अपने ग्रुप्स और अपने क्राउड्स बना के जाते थे। मैं अकेले बेंच पे बैठ के रोटी तक नहीं खा पाता था। एंड आई एम सेइंग आई एम द मोस्ट अवॉइडेड पर्सन इन द अर्थ लिविंग राइट नाउ, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा बड़ा ग्रुप है या फिर मैं कहीं पे इंक्लूडेड हूँ या फिर मैं कहीं पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ हूँ। कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब मैं डोमिनेंट थोड़ा बनने लगा, जब मैंने दुनियादारी देखी, जब मैंने ज़िंदगी में कुछ फेस करना चालू किया, तब मुझे एक्चुअली पता लगा कि दोस्त बनाना कितना अच्छा लगता है। यानी कि मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया था यार कि दोस्त बनाने चाहिए। मैं हमेशा अकेले ही रहा हूँ और मुझे अकेले रहना पसंद है, दैट्स फैक्ट, दैट्स ट्रू। बट यहाँ पे जब मैं अपने दोस्तों से मिला, कुछ लोग, और ज़्यादा भी बड़ा ग्रुप नहीं था, 6-7 लोगों का ग्रुप था, ठीक है ना। आई वॉज वेरी कन्विंस्ड कि ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि ज़रूरत के वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सो आई वॉज कन्विंस के दोस्त बनाने हैं, अच्छा काम करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, सब दोस्त साथ में मिलकर ग्रो होंगे, ये वो। लेकिन गणमरों की थोड़ी ना कोई कमी है दुनिया में। धीरे धीरे कॉलेज की तरह होने लगा कि पहले 7 लोग थे, फिर 6 लोग हुए, फिर 5, 4, 3, 2, 1, और एक टाइम ऐसा आया जब मैं अकेला, सबके अलग अलग ग्रुप बन रहे और मैं अकेला, और वापस मैंने ग्रुप बनाया। सो यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, मैं सबको निक नेम से डिनोट करने वाला हूँ, क्योंकि उस गणमरे को पता नहीं होना चाहिए कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको इनडायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा सुधर जाए। सो बेसिकली ग्रुप बना, सब कुछ हुआ। हम 4 लोगों का ग्रुप था, 2 लड़की 2 लड़के, 4 4 2 लड़की 2 लड़के का ग्रुप बना के हम टोटल हो गए 2 हाँ 4 बन गए हम। तो हम सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन होते ना, इनसिक्योरिटीज़ होती है कुछ लोगों में, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है अपने आप को लेके, कुछ लोग डोमिनेंट होते हैं। अब 4 लोगों का ग्रुप है, इतने सारे विचार एक साथ जब आएंगे तो ट्रैफिक तो होगा ही। अब मुझे ये पता नहीं लगता है कि फ्रेंडशिप में कैसी इनसिक्योरिटीज़ यार। तो बेसिकली मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, जिस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम लेट्स सपोज हम रख देते हैं बॉब। तो बॉब एक ऐसा बंदा है जो कि टॉपर है, जो कि अच्छा खासा ही है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा भी बुरा नहीं है ना। बट ये ऐसा बंदा है जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना ग्रुप बदलता रहता है। उसको नहीं पड़ी है अपने फ्रेंड्स के बारे में। उसको ऐसा है ना, कहते हैं ना कि जो इंसान ज़्यादा रिस्पेक्टेड नहीं होता है सोसाइटी में, वो अपने लोगों को ज़्यादा अवॉइड करता है और दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी पे हाई रखता है। सो बेसिकली दिस गाय व्हाट डज ही डू दैट कि हमको प्रायोरिटाइज ना करके दूसरों को प्रायोरिटी पे रखता है, उनकी गालियाँ भी सुन लेता है और हमारी अच्छी बातें नहीं सुन पाता है। सो बेसिकली दिस स्टार्ट्स विद एन इवेंट। हम 4 लोग
गए थे एक होटल में जहाँ पे हम बेसिक हाइजीन कुछ खाना खा रहे थे, चाइनीज़ वगैरह। तो होटल में सिर्फ हम 4 लोग थे, 2 वेटर थे और ओनर थे। और हम सबका ना एक स्पेसिफिक बेंच है जहाँ पे हम बैठते हैं, तो हम 4 वहाँ पे बैठे थे। हमने सिर्फ ऑर्डर ही किया था, वेटर लेके आ ही रहा था और उतनी देर में पता नहीं क्या भसड़ हो गई कि मेरे दिमाग का भांग भसड़ा हो गया और मैंने गुस्से-गुस्से में बोल दिया कि मेरे पापा का इनकम इतना है, अब तू बता। अब बिकॉज़ वो मार्क्स कंपेयर कर रहा था, उसने ऐसा बोला कि मार्क्स ही सब कुछ होता है, आई एम द टॉपर, आप लोग कुछ नहीं हो मेरे सामने, एंड ही वाज़ कंपेयरिंग मार्क्स। अब कंपैरेटिवली मैं उससे थोड़ा वीक हूँ पढ़ाई में, तो ऑफ कोर्स मुझे वो चीज़ ट्रिगर होगी। एंड मुझे लिटरली कंपैरिजन, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती में किसी भी टाइप का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। इफ यू बिलीव दैट यू आर अ ट्रू फ्रेंड, देयर इज नो कंपैरिजन। आपका दोस्त अगर आगे बढ़ रहा है, आपको ज़्यादा खुश होना चाहिए। सो ही स्टार्टेड कंपेयरिंग मार्क्स और मेरा दिमाग ना थोड़ा सा खिसक रहा था उस वक्त पे, बिकॉज मैं ऐसा इंसान हूँ ना जो एक हद तक अपनी पेशेंस को ढक के रख सकता है। बिकॉज मैं ऐसा इंसान हूँ जो एक लेवल तक बहुत ज़्यादा सहन कर सकता है, यानी कि बहुत 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 ज़्यादा 4 मिनट तक अगर कोई इंसान सांस रोक सकता है ना, उतना ज़्यादा मैं सहन करता हूँ। बिकॉज आई एम अ वेरी सहनशीलता वाला गाय, आई वुड से दिस क्रेडिट गोज टू मी। बहुत ज़्यादा सहन करने के बाद जब मेरे पास एक ठोस प्रूफ बन जाता है कि हाँ भाई अब बोलने के लायक है, अब कुछ बात अपनी ठोस बनेगी, अब कुछ अपन बोलेंगे, तब जाके मैं अपनी बात को पेश करता हूँ। मेरे पास आगे की भी 3-4 बातें थी और अब भी बातें हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, यू आर नॉट अ राइट फ्रेंड। सो मैंने बहुत बड़ा बखेड़ा कर दिया वहीं पे होटल में। मैं चिल्लाने लगा, मैं चीखने लगा, मैंने बोला मेरे पापा इतने कमाते हैं, तू मार्क्स की क्या बात करता है, ये वो फलाना ढिमकाना एवरीथिंग। यार सच में यार, सुबह के 10 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ जस्ट टू गेट द सनलाइट ऑन टू माई फेस, और यहाँ पे ये लोग आता है। बट उनका भी धंधा है यार, मैं तो नल्लों की तरह बैठा हूँ घर पे। कि दिस गाय टॉन्स मी कि मेरे पापा 1 करोड़ 10 लाख कमाते हैं। मैंने बोला ये तो सही है, और मैंने जितना अमाउंट बोला था उससे 40 लाख उसने कम बोला, कोई बात नहीं। वही चीज़ मेरी रिग्रेट बन गई, मैं वहीं पे रोने लगा, मैं वहीं पे चीखने चिल्लाने लगा। खाना आ गया है और ज़िंदगी में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाना मेरे सामने रखा और मैं ना खाऊँ। मैं इतना बड़ा भुक्खड़ हूँ, मेरे इस ऐसे ऐसे शरीर को देख के आपको लगेगा नहीं कि मैं खाता हूँगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ खाने के बारे में। ज़िंदगी में अगर कुंभकर्ण का छोटा भाई कोई होता ना, तो वो मैं होता। लिटरली मैं इतना ज़्यादा खाता हूँ, और वो भी मेरी फेवरेट चीज़ चाइनीज़ वहाँ पे रखी है, चाउमीन वहाँ पे रखी है, मंचूरियन वहाँ पे रखा है, प्लेटर वहाँ पे रखा है, शेज़वान वहाँ पे रखा है, सब कुछ वहाँ पे रखा है, लेकिन मैं नहीं खा पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ आई एम रिग्रेटिंग माय वर्ड्स। अब क्या होता है ना कि मैंने बहुत बड़ा बखेड़ा कर दिया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद है ये कि वो मेरे को अपोलोजाइज़ करने लगा, और उसकी ऐसी आदत है, गलती करके सॉरी बोलो, गलती करके सॉरी बोलो। वो 50 बार, उस बंदे में इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि भाई वो सॉरी ना बोले और उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करे। ऐसा है ही नहीं उस बंदे में। वो जस्ट ऐसा ट्राई करता है कि मैं तुम्हें गालियाँ दूँगा, तुम्हारा मर्डर करूँगा, तुम्हारा लड़ काट के फेंक दूँगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सॉरी बोलूँगा और तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैंने सॉरी बोला है, मैंने अपोलोजाइज़ किया है। एंड उसके बाद मूव ऑन। 2 दिन बाद वही सारी हरकतें वापस शुरू। तो अब वो सॉरी बोलने लगा और मेरा और खिसक गया। मैंने बोला यार ये बंदा कितना वो सरदर्द है पूरा, एकदम बच्चों वाला दिमाग जैसे हम कहते हैं ना, वो है उसमें। तो उस दिन वो मुझे सॉरी बोला, सॉरी बोला, सॉरी बोला, इतना ज़्यादा सॉरी बोला, मैंने 7 दिन तक उस बंदे से सॉरी बुलवाया। बट फाइनली उसने मेरे को सॉरी बोला, एंड उसके बाद मैंने भी ठीक है चलो जाने दिया, क्योंकि पहली बार था, वो हमारा पहला झगड़ा था। तो उसने सॉरी बोला, मैंने कुछ खाया नहीं, और लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, वो दोनों लड़कियां बेचारी मेरे पीछे पड़ी हुई है, तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले प्रवीण। लेकिन फिर भी मैंने नहीं खाया, और मैं भी अपनी ईगो पे आ गया। फिर तो मैंने बोला ऐसे कैसे मैं खा लूँ, अगर अभी मैंने खा लिया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, और मैं मूव ऑन हो गया, जबकि पैसे मेरे ही लगे थे। फिर भी उसका हिस्सा मैंने रखा नहीं, मैं बाहर आ गया, और उसके बाद आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग एंड आई मूव्ड ऑन उस चीज़ से। लेकिन बाद में भी वो बंदा माने ही नहीं, वो बोलता ही रहता था, बोलता ही रहता था, मार्क्स कंपेयर करता ही जाता था। मैंने बोला बैल के आगे बीन बना जैसे कुछ नहीं होगा, वो नागिन की तरह अभी नाचेगा तो नहीं ना। तो मैंने छोड़ा, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उसके मार्क्स ज़्यादा है, उसको उसी चीज़ का घमंड है। एक तो ज़िंदगी में कुछ तो उखाड़ा है उस बंदे ने, जबकि तो अभी तो अपने आप को पता नहीं क्या ही शतरंज का प्यादा समझ रहा है। बट कोई बात नहीं, मैंने जाने दिया उस चीज़ को। अब उसके बाद कंटिन्यूअसली ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दीस थिंग्स। अब क्या होता है कि उसको ऐसा ट्रिगर लग गया कि प्रवीण ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो मैं भी उसके साथ ऐसा कुछ करूँगा। तो हम फ्रेंड्स में ऑफ कोर्स हम ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो निकनेम्स होते हैं ना, वो हम बोलते हैं। अ, उसको ये चीज़ ट्रिगर हो गई कि मैंने उसको ऐसा बोला कि तू मार्क्स कंपेयर क्यों करता है? तो उसने मेरे को ऐसा बोला कि तुम जो मेरे को छक्का हिजड़ा बोलते हो वो मत बोलो। मैंने बोला यार ये तो मेरा इमोशन है, इसको मैं कैसे छोड़ दूँ? मैंने बोला अगर तू खुद को मेरे को अपना दोस्त मानता है तो मैं तो बोलूँगा। मैंने बहुत वाहिद तरीके से अपनी बात को पेश किया। मैंने बोला तू मुझे ऐसा बोलेगा कि मैं तुझे हिजड़ा छक्का ना बोलूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट देन ही वाज़ लाइक कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं मार्क्स कंपेयर करूँगा। मैंने बोला यार ये तो लड़की है, ये तो भई क्योंकि लड़कों में ऐसा नहीं होता है कि भाई तू मेरे को ऐसा करेगा मैं ऐसा करूँगा। तो देन इट वाज़ लाइक कि मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं बोलूँगा और तू भी मार्क्स कंपेयर मत करना। इस मिट्टी पाओ चीज़ को, किसी भी चीज़ को लेफ्ट आउट करो, क्योंकि फ्रेंडशिप में अगर आप लेके पकड़ोगे ना, तो फिर वो बड़ा होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। अब इसको डार्क वे में मत लेना। सो व्हाट हैपेंड वाज़ कि उसने मेरे को बोला कि तू मुझे मेरे को हिजड़ा छक्का मत बोल। और मैं मार्क्स कंपेयर नहीं करूँगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट मिट्टी पाओ। वो चीज़ हो गई, मैंने उसको बोलना बंद कर दिया, लेकिन बाद में उसके बावजूद वो बंदा इतना, उसकी क्रेडिबिलिटी तो देखो कि वो मेरे को फिर भी मार्क्स कंपेयर किए ही जा रहा है, और वो इतना इरिटेटिंग बंदा है ना, इतना ज़्यादा इंस्टिगेट कर देता है इंसान को कि उसकी पेशेंस लेवल चली जाती है। इंसान की एक हद तक पेशेंस होती है। इतने ऐसे बच्चों जैसे जोक्स मारता है, बच्चों जैसी हरकतें करता है, एक तो नहीं, इतना इनसिक्योर वो बंदा, इतना ज़्यादा आटू-झाटू सा, एकदम जैसे कि कहीं से उठा के लाया हो इसको, यानी कि
दुनिया में जितने भी लोग हैं बस तू ही सच है, बाकी सब गलत है। और वो बंदा आर्ग्यू भी ऐसे करता है ना जैसे कि वो सच में सही है। वो लिटरली ऐसे आर्ग्यू करता है, किसी को भी आर्ग्यूमेंट में जीतने ही नहीं देता है। लिटरली अगर वो पॉलिटिशियन बन गया ना, मोदी जी को टक्कर देगा वो बंदा। एंड बाकी वो एफर्ट्स भी डालता था, ऐसा नहीं कि एफर्ट्स नहीं डालता था, एफर्ट्स तो उसके थे, लेकिन फिर भी गड़बड़ी हरकतें उसकी ज़्यादा थी। तो मैंने बोला अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। तो फिर भी अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने किसी भी ऐसे इंटेंशन से उसको नहीं बोला था। मैंने गलती में उस चीज़ को हुए 6 महीने हो गए और उसके बाद मैंने उसको एक दिन नीचे हम जब बैठे थे अपनी कोचिंग के, मैंने उसको गलती से हिजड़ा बोल दिया। मैंने बोला छक्का जाम करता है ना तेरा, तो अच्छा धंधा होता होगा। तो तो उसने मेरे को बोला बहुत रूडली, ऐसा मत बोला कर मुझे, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने बोला सेल्फ रिस्पेक्ट? भाई तेरे में अगर 1% भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना तो 50 बार मेरे को सॉरी नहीं बोलता। मैंने ऐसा बोला नहीं, लेकिन मन में से ऐसे आया। तो अंदर से मेरे को जब ऐसा हुआ कि नहीं बोलना चाहिए था, मैंने जस्ट उसको बोला कि मैं नहीं बोलूँगा। बट मुझे ट्रिगर कब हुआ, मुझे कब गुस्सा आया, क्योंकि बाकी सारी लड़कियाँ उसे छक्का हिजड़ा बोलती है, तब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं, जिसने उस बंदे को 2-2 घंटे के लेक्चर्स दिए हैं ज़िंदगी के बारे में, जिसने उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, जिसने उस बंदे को इस ग्रुप में ऐड किया है, मैंने ये जो ग्रुप बनाया है, उसी बंदे को, यानी कि एक लीडर काइंड ऑफ बंदे को, और मैं मानता हूँ मैं लीडर हूँ, उस लीडर बंदे को तुम बोल रहे हो कि तुम मत बोल मुझे ऐसा। ये कहाँ का न्याय है? अब मैं भी अपनी ईगो पे आ गया। मैंने बोला अब तो इससे बात ही नहीं करनी। तो अब मैं उसे ऐसा, अभी ये हफ्ते भर पहले की बात है, सॉरी, ये ऐसा बंदा है ना कि, और ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब सामने वाला इंसान उसको रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है, इग्नोर करना चालू कर देता है, तब हमारे मन में ये प्री कंसेप्ट नोशन आ जाता है कि हमें पहले बात करनी चाहिए ताकि सामने वाला इंसान रिस्पॉन्ड करे। एंड हर बार ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है भाई, 1.5 साल हो गए हमारी दोस्ती को, तो सोचो कितने झगड़े हुए होंगे, कितनी सारी बहसें हुई होंगी, कितनी ज़्यादा कितना सब कुछ हुआ होगा। जस्ट इमेजिन हाउ मच वी वुड हैव गॉन थ्रू। बट फिर भी मैंने उसको हर बार माफ़ किया, हर बार मैंने दानवीर बन के उसको माफ़ किया। लेकिन फिर भी अब उसको ऐसा मन में आ गया है ना कि यार कुछ भी हो जाए, मैं इस बंदे के साथ कितना भी गलत कर लूँ, ये वापस मुंह मार के मेरे पास ही आएगा। लेकिन अब की बार मेरा दिमाग गलत चल रहा है। अब की बार मैंने उसको इस तरह से अवॉइड किया है ना कि वो बंदा अब चाह कर भी, चाहे ना तो मुझे अवॉइड नहीं कर सकता है, उसको मेरे से बात करनी ही पड़ेगी, क्यों नहीं करेगा भाई। एंड ऑनेस्टली आप लोगों को भी लग रहा होगा अभी कि कैसे ऐसी छोटी बातों को यूट्यूब पे डाल रहा है या फिर सोशल मीडिया पे डाल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आपको ऐसा लगने लगता है ना कि आप सामने वाले इंसान के लिए ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हो और सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल है आपके लिए कि वो बस आपको आटू झाटू समझ लेता है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। हर हर एक इंसान की इमोशन होती है, हर एक इंसान की फीलिंग्स होती है। अगर आप इंसान के लिए, सामने वाले इंसान के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हो, तो सामने वाले इंसान से भी आप वही एक्सपेक्ट करोगे। एंड मुझे ऑनेस्टली मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि कोई आपके लिए ये करेगा, वो करेगा। लेकिन सामने वाला इंसान जब आपसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है और आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हो, तो आपको भी एक्सपेक्टेशंस रखनी ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आप एक इंसान के लिए फूलों का बागीचा बना रहे हो और सामने वाला इंसान आपको कांटे दे रहा है, तो वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर तो अगर वो मुझे कांटे दे रहा है तो मैं भी उसको अपना लोड़ा दूँगा, वो भी मुँह में। अब आते हैं मेन बातों पे, जो इवेंट्स उसने किए हैं या फिर हुए हैं जिस वजह से मैं उससे अपसेट हूँ। पहला ईमेल यही है कि मैंने जब एक ग्रुप बनाया है तो ऑफ कोर्स मैं डिमांड करता हूँ कि तुम लोग मुझे तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो। अब वो लड़कियां जो दो थी, वो भी पूरी इस इंसान से इरिटेट हो चुकी थी और उसने पूरा बॉयकॉट कर दिया था। यानी कि मेरे पूरे ग्रुप ने, जो भी हमारा ग्रुप था बड़ा सा, उसने पूरा बॉयकॉट कर दिया था इस बंदे को, और मैंने इनिशिएटिव लिया कि इस बंदे को वापस इन्वॉल्व करे। अब ये जो पूरा ग्रुप है, इस साइड पूरा ग्रुप है, इस साइड ये बंदा है और बीच में मैं हूँ। ये जो ग्रुप है, मैंने जाके इनको बोला है कि भाई ये बंदा इतना अच्छा है, ये बंदा तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है अच्छी अच्छी, जो कि उसने की भी नहीं है। मैंने उनको ऐसा बोला। अब ये बंदा यहाँ पे मेरी वजह से, मैंने पकड़ के ऐसे लाया और यहाँ पे इन्वॉल्व किया, यानी कि हम सबका एक अच्छा सा ग्रुप बन गया। ये बात के लिए उसने मेरे को ये भी बोला कि थैंक यू भाई। अब ऑफ कोर्स आई डोंट एक्सपेक्ट थैंक यू फ्रॉम एनीबॉडी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बचपने की हरकतें हो जाती है। फिर मैंने इग्नोर किया, मैंने पूरी तरह से अवॉइड किया, तो नहीं, मैंने थैंक यू एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया। बट जब सामने वाला इंसान, ये जो बंदा है जिसको मैंने इस ग्रुप में इन्वॉल्व किया, वो बंदा मेरे को आकर ऐसा बोलता है कि मेरी इंपॉर्टेंस इस ग्रुप में ज़्यादा है, मैं ज़्यादा रेलिवेंट हूँ इस ग्रुप के लिए, मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हूँ इस ग्रुप के लिए, मेरे ज़्यादा अच्छे रिलेशन है लोगों से। अब अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रुप जो मैंने बनाया, ये बंदा दूसरे ग्रुप्स में, दूसरे क्राउड्स में जाके इन्वॉल्व होने लगा, जो कि मैंने अवॉइड किया। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, चलो जाने दो। मैंने उस चीज़ का मेकआउट नहीं किया। मैंने बोला इससे ज़्यादा अगर इसने कुछ किया तो इसकी गांड मारूंगा। दूसरी चीज़, मार्क्स तो ऑफकोर्स ये कंपेयर करता ही था, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है ना, ये कंपेयर करता है। अब मैं ठहरा राजस्थानी, मेरे से ये पूछता है कि तेरी टोटल कितनी ज़मीन है तेरी फैमिली का मिला के। मैंने बोल दिया, क्योंकि मैंने अपना कैलकुलेटिव दिमाग लगाया और मैंने बोला भाई ऑफकोर्स ज़्यादा थी उससे जितना मैंने बताया, लेकिन मेरी इतनी है। मैंने बोला 600 बिंगा है। तो वो बोलता है कि यार मेरे पापा ने भी 100-150 बिंगा कल ही ज़मीन ली है, एक खरीदी अपने दादा के नाम पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, नवरात्रि में हम लोग जाने वाले थे, यानी कि हमारा प्लान था कि हम जितना भी हो सके हम पास का अरेंजमेंट करके हम जाएंगे कहीं कहीं पे नवरात्रि खेलने, पूरा ग्रुप। अब दिस शोज इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये मेरे को बोलता है कि मैं तो सेम ही कुर्ता पहनने वाला हूँ। हमने तय किया था कि यार 9 दिन में से 4 दिन हम जाएंगे।
4 दिनों में वो मेरे को बोलता है कि मैंने 2 कुर्ते हैं मेरे पास, तो 2 यानी कि एक कुर्ता मैं 2 दिन पहनूंगा और एक कुर्ता मैं 2 दिन पहनूंगा। मैं बोला कोई बात नहीं यार, पहन लेना, मैं भी वही करने वाला हूँ, मेरे पास भी 2 ही कुर्ते हैं। ये बंदा चारों के चारों दिन अलग अलग कुर्ते पहन के आता है जस्ट टू शो मी दैट व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, लाइक व्हाट काइंड ऑफ लिविंग ही इज गोइंग थ्रू। अब मैं ठहरा पूरा सिक्योर बंदा, मैंने बोला कोई बात नहीं यार, तेरे को पहनना है पहन। तो ही शोज कि कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका अच्छा है, कितना रिच ही इज़। एंड मुझे ऑनेस्टली मुझे पता है अंदर से कि जो असली में रिच होता है ना, वो अंदर से नहीं दिखाता है कि वो कितना रिच है। अरे बोलता है मेरा फ़ोन ये है, मैं दिवाली पे आईफोन लेने वाला हूँ, ये वो फलानी ढिमकानी बातें, और उसमें से कुछ रियल हुआ नहीं है ऑनेस्टली। अभी दिवाली आ चुकी है लेकिन आईफोन बंदे का आ ही रहा है शायद अमेरिका से। क्योंकि आप फ्रेंडशिप में भी क्यों ऐसा करना है यार, फ्रेंडशिप में आप दोस्त मान रहे हो, आपको पता है कि वो कैसा है और उनको पता है कि आप कैसे हो, तो फिर क्यों फॉल्स नैरेटिव्स बनाना। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, होगा बंदा, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, मेरी दिखाने वाली नहीं है, उसकी दिखाने वाली है, उसको दिखाना है, उसके पास है तो वो दिखाएगा, ऑफकोर्स दिखाएगा। हाँ, तीसरी चीज़ जो उसका डोमिनेंट नेचर है, वो कभी भी अपनी गलती पे ना किसी को जीतने नहीं देता है। और अगर उसकी भी गलती है तो वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ यार कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे गलत था, वो जस्ट सॉरी बोलेगा। अब सॉरी में और ये मानने में कि मैं गलत हूँ बहुत ज़्यादा फर्क होता है दोस्तों, इस चीज़ पे नोटिस करना। कोई अगर आपको सॉरी बोल के जा रहा है, कभी मत मानना। ऐसा उस चीज़ से, ऐसा उस इंसान से मनवाओ कि तुम गलत हो, बुलवाओ कि हाँ मैं गलत हूँ इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने नोटिस किया, अब उस वजह से मैं बुलवाऊंगा। उसके बाद आई फाइनली लाइक आई डिसाइडेड कि अब उसे टोटली अवॉइड करना है। तो अभी तो आई एम अवॉइडिंग फेज चल रहा है, क्योंकि कल तक तो मैंने उसे, कल क्योंकि 17 तारीख थी, तब तक मैंने उसे अच्छे से अवॉइड किया है। अब 18 हो गई है, दिवाली वेकेशन आ गया है, तो अब मैं उसे अच्छे से अवॉइड करना चाहूँगा, ऑफकोर्स करना चाहूँगा। अब देखते हैं वेकेशन के बाद वो सुधरता है कि नहीं सुधरता है। तब तक के लिए आई जस्ट वांट यू ऑल, आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए कि ऐसे इंसानों के साथ क्या करना चाहिए। और इसका अगर पार्ट 2 चाहिए कि पहले भी इसने ऐसी कौन सी गड़बड़ी हरकतें की है, या फिर दूसरों ने मेरे साथ कौन सी ऐसी हरकतें की है जिसकी वजह से मैं फ्रेंडशिप से हार चुका हूँ, प्लीज़ कमेंट और प्लीज़ सजेस्ट मी कि मुझे क्या करना चाहिए इस चीज़ पे। गौनमरे लोगों के लिए क्या इलाज है, किस तरह से ऐसे मेंटली अनस्टेबल लोगों को हम ड्रग्स से या फिर ह्यूमैनिटी से या फिर किसी भी और XYZ तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्टर है, प्लीज़ टेल मी, ताकि मैं बता सकूं कि भाई तुझे अपना दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। और हाँ, ये वीडियो अपने तक सीमित मत रखना। जो आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई है फ्रेंडशिप में, तो प्लीज़ उसे भी मेरे कमेंट में शेयर करना, ताकि मैं वो भी, आपकी भी स्टोरी में सुनाऊंगा लोगों को। आपकी स्टोरी मुझे शेयर कीजिए नीचे कमेंट में, या फिर मैं अपना कुछ पर्सनल शेयर कर देता हूँ, इंस्टा अकाउंट में शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मुझे पर्सनल DM करना, आपकी स्टोरी मैं सुनाऊंगा लोगों को। आप चाहते हो तो मैं आपका नाम लूँगा, आप नहीं चाहते हो तो मैं आपका नाम नहीं लूँगा। आपकी स्टोरी अगर आपको बतानी है कि किस तरह से आपने फील किया है, किस तरह से आप फ्रेंडशिप में चुदे हो अच्छे से, तो आप प्लीज़ मुझे वो शेयर कीजिए। मैं अपनी ऑडियंस के साथ वो शेयर करना चाहूँगा, और आप भी उस इंसान के साथ शेयर करना जिसने आपके साथ ऐसा किया है, ताकि उस इंसान को रियलाइज़ हो जाए कि भाई स्लो पॉइजन देना कैसा होता है। उसको भी स्लो पॉइजन मिलेगा ना, कि जब इतने सारे हज़ारों लोग उसके बातों को सुनेंगे, उसकी हरकतों को सुनेंगे, उसकी हरकतों को जानेंगे, तब उसे भी रियलाइज़ होना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की आपके साथ गलत करके।